अच्छा, जो पेपर 10 है वो आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रिपेयर कर लिया, उसका पहले वाइवा लें, फिर मैं आपको पेपर 11 करवाती हूँ, ठीक है? कर लिया पेपर 10? जी मैम, कर लिया। चलें ठीक है, आपने आंसर करते जाना है, ठीक है? Glutamate aminotransferase and alanine aminotransferase formation use which vitamin B12, B6, B2, biotin या thiamine? Glutamate aminotransferase B6, इट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, बुक के अंदर ना गलत दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है बायोटिन, तो करेक्ट आंसर इज बीटा ऑप्शन, इट इज़ B6 पैराडॉक्सिन। Diagnostic test for diabetic nephropathy is microalbuminuria, ketone, serum albumin, HbA1c. डायबिटिक ठीक है। पोस्ट adrenalectomy patient died due to deficiency of norepinephrine, aldosterone, testosterone, epinephrine. Aldosterone. Muscle attached by aponeurosis is palmaris longus, orbicularis oculi, gastrocnemius या orbicularis. अच्छा, एपिन्यूरोसिस के साथ यस पाल्मेरिस लॉन्गस अटैच होता है। स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस ऑफ EEG इज टॉनिक क्लोनिक फिट्स, पेटिट मॉल एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, नन ऑफ द अबव। गुड। ये आती हैं EEG के ऊपर, पेटिट मॉल एपिलेप्सी। Muscle that increases the transverse diameter of the rib cage. It is external oblique, internal intercostal diaphragm, internal intercostal. External. Estimation of GFR is done via inulin clearance, creatinine clearance, PAH या glucose. GFR की estimation कैसे करते हैं हम? वेरी गुड, creatinine clearance के लिए extra cellular fluid. It is measured by following: mannitol and inulin, एंटीपायरिन, इवान ब्लू, PAH या राइजा. कौन सा होता है? मैनिटोल एंड इनोलिन सॉरी, ठीक है। इन विच कंडीशन बोथ फीमेल एंड मेल चाइल्ड आर अफेक्टेड विद स्किप जनरेशंस? ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोथ फीमेल एंड मेल चाइल्ड आर अफेक्टेड, लेकिन स्किप करके। अच्छा, इसका आंसर ना बुक के अंदर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर है अल्फा। क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं डॉक्टर आयशा, वो उसमें ना फीमेल कभी भी डिजीज नहीं होती, फीमेल सिर्फ कैरियर होती है, सिर्फ मेल अफेक्टेड होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर, ठीक है। तो फीमेल कैरियर होती है, यानी कि जैसे नाना से फिर आगे बेटी में ट्रांसफर हुई, बेटी से आगे उसके बेटे में ट्रांसफ़र होगी, फिर उसके आगे आगे बेटी में। तो इस तरह जो फीमेल्स होती हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, दे आर ऑलवेज कैरियर एंड मेल्स आर डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 126 का करेक्ट आंसर है अल्फा। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि उसने क्या कहा है कि फीमेल एंड मेल बोथ चाइल्ड आर अफेक्टेड, लेकिन स्किप जनरेशंस के साथ, ठीक है। ये MCQs आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी ना आपने चारों की एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कर लेनी है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज just before birth, middle of the second trimester, after 12 weeks, after 7 months, shortly after birth. डक्टस आर्टेरियोसिस कब क्लोज होती है? Ductus arteriosus closes shortly after birth. Excretion is caused by which ion? Sodium, calcium, potassium या chloride? Exosecretion, it is caused by, it is exosecretion.
एक्सोसिक्रेशन कौन करवाता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, जब ये एग्जिट होता है सेल से, एक्सोसिक्रेशन होती है, तो ये क्या करवाता है, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना। अच्छा डॉक्टर इरम, अब आप ये वाला एमसीक्यूज बताएंगी। ए मैन वर्किंग इन फैक्ट्री हैज़ न्यूरोनल डिजनरेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग या एस्प्रिन पॉइजनिंग। पेरिफेरल, वेरी गुड। ठीक है, जो पेरिफेरल डिजनरेशन होती है, पेरिफेरल डिजनरेशन वो कौन करवाता है? लेड की पॉइजनिंग के अंदर। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप के दो कॉजेज होते हैं, एक होती है रेडियल नर्व का डैमेज और एक लेड पॉइजनिंग। इन माइट्रल स्टेनोसिस विच वेव ऑन जेवीपी इज एब्सेंट? ए वेव, सी वेव, वी वेव या पी वेव? माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ए वेव एब्सेंट होती है। लॉन्ग ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, बेरोरिसेप्टर, रेस या कोर्टिसोल? लॉन्ग टर्म बीपी को कौन कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म है ना, देखो लंबे अरसे तक। नो, सीएनएस इस्केमिक आपने कब चूज करना है डॉक्टर आयशा? जब आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर इट इज लेस देन 60, जब आपका 60 से कम आएगा देन आप चूज करेंगे सीएनएस इस्केमिक। जब वो बात करेगा लॉन्ग लंबे अरसे की, तो आप क्या चूज करेंगी? रेस मैकेनिज्म। ठीक है, यस। मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 60 से कम होगा तो आप सीएनएस इस्केमिक, उसके लिए आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। डॉक्टर इरम, आपको आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, लेफ्ट आई थिंक आपके वाईफाई का इशू है, इसलिए बार बार मीटिंग लीव हो रही है। अच्छा, आप नेक्स्ट बताएं। सीएसएफ, या मैंने आज ही आपको करवाया है डबल ए की क्लास में। सीएसएफ इज प्रिवेंटेड टू एंटर इन द ब्रेन मेनिंजेस बाय एपिथेलियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स या एपिन्यूरियम? सीएसएफ को ब्रेन के मेनिंजेस से एंटर होने से कौन बचाता है? एंडोथेलियल सेल्स। वेरी गुड। ठीक है डॉक्टर इरम, अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर है ना, शायद आपके वाईफाई का इशू हो सकता है। कोई बात नहीं, हो जाता है। पेक्सिनियन कॉर्पसल्स फंक्शन इज टू डिटेक्ट वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट टच या क्रूड टच? पेक्सिनियन कॉर्पसल्स किस चीज़ को करते हैं? वाइब्रेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसी की होती है। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय एंडोपेप्टाइडेज, एंटेरोकाइनेज, अमाइलेज या लाइपेज? ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। ये हमने आज भी किया था। पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच लॉस्ट, इट इज़ कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक? अच्छा, आप देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर दिया हुआ है, हमने आज भी डिस्कस किया था ना एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज में। डीसीएमएल यहाँ आंसर दिया हुआ है एंटीरियो लैट्रोस्पाइनल थैल्मिक ट्रैक, लेकिन डबल ए में दिया हुआ है ट्राइजेमिनो थैल्मिक ट्रैक। ठीक है, एंटीरियो लैटरल यहाँ भी ये दिया हुआ है, लेकिन डबल ए में इसका आंसर आज भी हमने किया है, चार्ली दिया हुआ है। स्टीरोरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय lipase deficiency, inactivation of pancreatic enzyme, activation of pancreatic lipase या amylase की deficiency? Steroria, it is caused by inactivation of pancreatic lipase. हेपरिन किस फैक्टर को एक्टिवेट करता है? फैक्टर 10, 11, एंटीथ्रोमिन 3 या प्लाज्मिनोजेन? एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोमिन को और इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। During exercise, no change in blood circulation in which organ? Brain, heart, lung या liver? During exercise, ब्रेन की सर्कुलेशन को, क्योंकि ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा मोर प्रॉन टू इस्कीमिया सबसे पहले कौन सा होता है? ब्रेन। कि ब्रेन को अगर इस्कीमिया होगा तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। A patient has lower respiratory tract infection of many days. On histology, respiratory tree, which one of the following will be damaged? Microvilli, cilia, plasma lemma protein, desmosome, hemidesmosome. It is cilia.
एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज प्रोप्रानोलोल, पायरेडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन या फाइजोस्टिगमिन। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है? फाइजोस्टिगमिन। पोलीसाइथीमिया इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, increase red cell mass, decrease red cell mass, increase GFR. Polycythemia is caused by increased red cell mass. Tear has less amount of what than plasma? Glucose, potassium, sodium, amino acid. टीयर्स के अंदर आपके क्या होते हैं? लेस अमाउंट। इसमें ग्लूकोज नहीं, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि अगर अक्सर रोने के बाद आपकी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है तो वो ये अमाइनो एसिड्स जो इसमें होते हैं उन्हीं की वजह से हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जो टीयर होते हैं उसमें कम क्या चीज़ होती है? यूरिया और ग्लूकोज उसमें कम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नेचुरली अक्रिंग अमाइनो एसिड्स इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारी स्किन के लिए बहुत एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल एजेंट होते हैं ना। अच्छा जी, मैन वर्किंग इन ए शिप क्राफ्ट डिवेलप कार्विच कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लीवर कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मिजोथीलियोमा, किडनी कार्सिनोमा या ब्लैडर कार्सिनोमा। यस, इट इज़ एस्बेस्टोस इंड्यूसिंग ब्रोंकोजेनिक या मिजोथीलियोमा। अच्छा, आप बताएं, लास्ट एमसीक्यूज है आज का। स्लाइड ऑफ लिवर शो एपिथेलॉइड विच मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट दिस एरिया विच हैज़ नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव, केजियस नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड, फैट या लिक्विफेक्टिव। केजियस नेक्रोसिस। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने आज इंशाल्लाह मैं 11 पेपर आपको करवा दूंगी जिसके टोटल एमसीक्यूज हैं, लंबा है ये तो काफ़ी, 196। मुझे ये बताएं कि सेक्शन 4 और 5 का आपका क्या बना, कितना कितना प्रिपेयर हो गया है और कितना कितना रहता है? ठीक है, आपका सेक्शन 4 हो गया और डॉक्टर 5 सेक्शन 5 कर रही हूँ। डॉक्टर आयशा का 5 कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। और डॉक्टर आयशा आपका 4 कितना रह गया है? हाफ रह गया है। अच्छा, आज पहले हम ये 11 पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं कि कल को, आज फर्स्ट है ना, तो कल को हम वाइवा, फिर मैं आपको कल को रख लूँ इसका साथ, हम सेक्शन 18 का ही पेपर स्टार्ट कर लेंगे। पहले आधे घंटे में वाइवा कर लेंगे और फिर सेक्शन दोनों का वाइवा। लेकिन ये है कि आप अपना हाफ हाफ जो रह गए हैं ना चीज़ें वो आज के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। अगले कितने पेपर्स किया करेंगे? अच्छा, जो सेक्शन आज वाला पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो SK18 है ना उसके मेडिसिन की ऑलमोस्ट 7 पेपर्स हैं और वो सारे के सारे MCQs रिपीटेड हैं। ठीक है, हमने सिर्फ मेडिसिन की करने हैं, तो ऐसे करेंगे कि उसका भी ऐसे ही कर लेंगे। एक मैं आपसे सुन लिया करूँगी और अभी तो कल तो मैं आपको कोई पेपर नहीं दूंगी, कल आपने सिर्फ सेक्शन 4 और 5 कंप्लीट करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह 3 डेज़ में हम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कल सिर्फ मैं आपको करवाऊँगी, कल आपके पास कोई टास्क नहीं होगी। कल आपने क्या करना है, सेक्शन 4 एंड 5 को अपना कंप्लीट करके मुझे वाइवा देना है इंशाल्लाह। ठीक है, और कल मैं आपको फिर एक पेपर SK18 का करवा दूंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट टास्क नेक्स्ट डे के लिए दूंगी। ठीक है, फिर हमारे SK 1 to 17 ताकि आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वाइवा लेके फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने वाइवा दे दिया है। और मैंने भी ऐसा सच आपका इस मंथ का भी शेड्यूल बनाती हूँ कि कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जो SK19 वॉल्यूम 1 है उसके 6 पेपर्स हैं जो कि हमारे मेडिसिन के 6 पेपर्स हैं, तो वो भी 3 डेज़ में वो हो जाएंगे, 3 डेज़ में ये हो जाएंगे। और SK19 वॉल्यूम 2 के आपके 10 पेपर्स हैं मेडिसिन के। ठीक है, तो 5 डेज़ आपके यहाँ लगेंगे। जी जी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही।
मैम जो 19 वॉल्यूम 2 है वो कंप्लीट करेंगे या उसके सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स नहीं, करेंगे? अच्छा अगर वो आपने कंप्लीट करने हैं ना पेपर्स, तो ऐसे होगा कि आप डॉक्टर हमज़ा के यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे SK 18 के ऑनवर्ड्स 18 19 सारे के सारे डॉक्टर हमज़ा के यूट्यूब के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर वैसे तो वेल एंड गुड, मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम अगर आपने नहीं की हुई तो आपने करनी है। मैंने हम लोगों ने की हुई है एक दफ़ा, लेकिन जब आप रिवाइज़ करेंगे सेकेंड एंड थर्ड टाइम तब आप सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर तो आपने एक दफ़ा भी नहीं की हुई है SK 19 वॉल्यूम 2 तो आपको वो सारी करनी पड़ेगी डॉक्टर हमज़ा के लेक्चर्स के साथ साथ। यूट्यूब से आप लेक्चर लेके 2x के ऊपर वो लगा लिया करेंगी और 1 घंटे के अंदर एक पेपर हो जाएगा। डेली के 2-2 3-3 कर लें तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी SK 20 भी, हाँ जी। उसके आते हैं मेडिसिन के 10 पेपर्स हैं, वो भी हम 5 डेज़ में इस तरह कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर इरम, जो SK 20 है ना वो डॉक्टर हमज़ा के, वो मैंने खुद नहीं की हुई, क्योंकि ये मेरे अपने एग्ज़ाम के बाद ये वाली SKs आई हैं 2021, ठीक है। तो मैंने जो प्रीवियस बैच था ना उसका मैंने सिर्फ वाइवा लिया हुआ था 20 का। तो उसका ये है कि आपने फुल अगर करनी है ना तो मैं आपका उसके वाइवा लूँगी, और वो डॉक्टर हमज़ा के लेक्चर्स में ना सारी डॉक्टर हमज़ा ने 21 तो अभी करवा रहे हैं, वो भी मैं आपको करवाऊँगी नहीं क्योंकि वो डॉक्टर हमज़ा अभी करवा रहे हैं ना आपको, या अभी करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे। 20 और 21 का सिर्फ मैं आपसे वाइवा लूँगी, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर हमज़ा ने अभी रिसेंटली सारी 21 तो आपको करवाएंगे ना, और 20 भी अभी रिसेंटली हुई हुई है, तो वो आप लोग सर के लेक्चर से तैयार करेंगे और इस तरह हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट पूछना चाह रहे हो अपनी प्रेपरेशन की, फिर हम आज का 11 पेपर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी है, 196 MCQs हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह आपकी प्रेपरेशन होगी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी डॉक्टर फरियाल, आज हमारी SK 1 to 17 का लास्ट पेपर है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। अभी अभी कल से मैं आपको करवाऊँगी स्टार्ट SK 18 के मेडिसन। कल हम स्टार्ट करेंगे SK मेडिसन के पेपर्स, पेपर 1 मैं कल आपको करवाऊँगी, ठीक है। इसके मैं यही सबको बता रही हूँ कि टोटल 7 पेपर्स हैं मेडिसन के, ठीक है। तो वो इस तरह करते जाएंगे हम लोग। आप क्या पूछना चाह रही हो, मुझे आपके क्वेश्चन की ठीक से समझ नहीं आई। 1 to 17 तो मैंने आपको पूरा सितंबर लगा के कंप्लीट करवा दी है। 20 इस तरह होगा कि आप जब अपना सेल्फ स्टडी का शेड्यूल अगर आप बना रही हैं तो आप 20 के टोटल कितने पेपर्स हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है, वो आप डेली के अपने ना, मैंने तो इस तरह किया हुआ था कि मैं डेली के 2 आवर्स AA को देती थी अपनी प्रेपरेशन में, और 2 आवर्स ही 1 to 2 आवर्स 22 हैं, 1 to 2 आवर्स मैं अपने SKs को देती थी, ठीक है। क्योंकि SK मैंने भी ऐसी की हुई थी, मैंने वॉल्यूम 1 भी शुरू किया हुआ था 19 का, 2 भी स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं खुद ही करती रहती थी। अकेडमी भी मैंने ज्वाइन की हुई थी, लेकिन मैं इस तरह खुद भी करती रहती थी। 22 पेपर्स है ना, तो आप लोग 11, आज 1 अक्टूबर है, ठीक है। तो आप लोग अगर आज स्टार्ट करें 2 पेपर्स अगर आप डेली करें तो आपके 11 डेज़ के अंदर, यानी कि 11 अक्टूबर तक आपकी SK 20 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप SK 21 स्टार्ट कर लीजिएगा। 21 के कितने पेपर्स हैं? 21 तो डॉक्टर हमज़ा के अगर आप साथ साथ भी लेक्चर सुनते जाएंगे, आधे घंटे के बाद लेक्चर के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी कर लें, तो मैंने भी जो SK की क्लास होती थी ना स्पेशलिटी वाली, मैं वो कभी मिस नहीं करती थी। 12 पेपर्स है ना, तो वो आप डॉक्टर हमज़ा के साथ साथ कर लें। 11 अक्टूबर के आगे ऑनवर्ड्स अगर आप वो पेपर्स करें 12, तो क्योंकि वो अगस्त के बाद ही आई है ना 21, तो अभी आई है सर, अभी आपको करवाएंगे या करवा रहे होंगे, ठीक है। ये आपकी सारी इस तरह को कंप्लीट हो जाएगा 22 अक्टूबर तक अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इसको, या डॉक्टर हमज़ा के लेक्चर्स के थ्रू। हाँ, मैं इस तरह कर सकती हूँ डॉक्टर इरम, अगर आप सब मुझे अपनी कंप्लाइंस शो करेंगे ना, तो एक पेपर का फिर एक पेपर नहीं ना होगा, फिर मैंने ऐसे करना है, ऐसे तो हमारी SKs कभी ख़त्म ही नहीं होंगी अगर मैं एक एक डेली पेपर आपको करवाऊँगी।
मैंने ऐसे करना है कि एक पेपर मैं आपसे सुना करूँगी, उसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे भी हैं, डॉक्टर हमज़ा के भी हैं। आपको जिसकी ईज़िली समझ आएगी वो आपने लेक्चर सुनने हैं। मैंने एक पेपर आपसे सुना करना है, एक आपको करवाना है। ये सारी एसके मैंने आपको 3 to 4 डेज़ में करवा लेनी है। आपका एग्ज़ाम किस डेट को है? एग्ज़ाम डेट 10 नवंबर। तो नवंबर के तो आप 10 डेज़ तो निकाल दें। आप सिर्फ अपने माइंड में अक्टूबर को रखें, ठीक है? तो आई थिंक बेस्ट यही है कि आप अपना ना रोज़ाना के 2 आवर्स निकाल लें। मतलब ये आप एसके 20 को दे दें, डेली के 2 घंटे। 1 घंटे में 1 पेपर, 1 घंटे में 2 पेपर। उसका मैं आपसे आपकी कंप्लायंस के लिए, अगर आपने आज ही स्टार्ट करना है आप तीनों स्टूडेंट्स ने, तो मैं आपसे वाइवा ले सकती हूँ आधा घंटा लगा के। लेकिन वो हमारे जो मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर किया है उसके अलावा होगा। या इस तरह कर लें, आप सब ने एसके 18 पहले की हुई है? एसके 18 फिर हम बाद में कर लें। डॉक्टर फरियाल ने नहीं की हुई, डॉक्टर इरम ने भी नहीं की हुई एक बार भी। अच्छा, फिर मैं ऐसे कह रही थी कि अगर आपने एसके 20 करनी है ना, तो आप डेली 2-2 दिन लगा के, मतलब 11 डेज़ तक, 11 या 12 अक्टूबर तक, आज तो फर्स्ट हो गई है ना, 12 अक्टूबर तक मैं आपसे सिर्फ एसके 20 का वाइवा ले लूँ, डेली 2 पेपर्स। अच्छा, फिर एक और काम हो सकता है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स एक्स्ट्रा, लेकिन आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, डिपेंड करता है आपकी रूटीन में कितना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे, अगर आप कहेंगे कि अभी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो ऐसे तो आपका कभी ये ख़त्म नहीं होगा जो टाइम है ना, मतलब स्टडीज़ का, क्योंकि इसके बाद आपने रिविजन्स भी तो करनी है। रिविजन्स का जी टाइम आपके मैम, पास कब ये भी होगा? रिवाइज करनी और साथ थ्योरी भी करनी होती है। तो जिस तरह मैंने आपसे प्रीवियसली अभी शेयर किया ना डॉक्टर आयशा, अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आपका मतलब अक्टूबर के एंड तक एक दफ़ा ही ख़त्म हो रहा है। और एसके इस तरह की हर चीज़ ऐसी है कि अगर आपने हर चीज़ को 4 to 5 टाइम्स रिवीजन करके आपने पेपर में बैठना है। आप अपनी ये चीज़ माइंड में रखें, ठीक है? अगर इससे कम रिवीजन्स मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहती, और मुझे लगता है कि कोई 10 रिवीजन्स तो की होंगी इससे, क्योंकि मैं कम रिवीजन करके भी एग्ज़ाम में बैठी हुई हूँ, तो मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ मैं मुश्किल एमसीक्यूज़ में। इस तरह एटलीस्ट मुझे तो नहीं याद रहता। एक दफ़ा पढ़ के अगर आप सीपीएसपी का एग्ज़ाम देने चले जाओ, आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ याद रहेगा। तो रिविजन्स आपको बहुत सारी करनी, वो रिविजन्स आप तभी पॉसिबल, देखें एक भी बच्चा वहाँ ऐसा मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पढ़े बगैर जाता है। पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिवीजन की। हम सब एक दफ़ा तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिविजन्स हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि एक आधा दिन आप बिज़ी हो जाते हो, इधर उधर शेड्यूल की वजह से वो मिस हो जाती हैं चीज़ें, और फिर एंड में हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रिविजन्स का हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, ठीक है? तो अब आप लोग बताएंगे, कल से आपने मेरे साथ एसके 18 का तो मैंने आपको बता दिया कि डेली का एक पेपर मैं आपको करवाऊंगी, एक मैंने आपसे सुनना है। इस तरह हम 3 to 4 डेज़ में एसके कर लेंगे, मैक्सिमम 4 डेज़ एसके 18 के लिए, ठीक है? और इसके साथ साथ अगर आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं तो आप ऐसे करेंगे एसके 20 के। हाँ, देखिए मैं प्रीवियस बैचेस को करवाती थी, लेकिन ये कि अब तब एसके 20, 21 ये इतनी सारी एसकेज नहीं होती थी। मैंने पिछले बैच से फर्स्ट एड भी सारी सुनी थी, उन्हें करवाई थी, और उससे प्रीवियस बैचेस को मैं डबल ए सारी सुनती भी थी दोबारा स्पेशलिटी के अंदर। मैंने पल्स पॉइंट उनके बच्चों के फिंगर टिप्स पे करवाए हुए थे, ठीक है? अब अच्छा, वो थ्योरी पे बाद में आते हैं, अभी पहले हम एसके तो अपनी करें। एसके 20 जो है ना, इसके अगर आप डेली के 2 पेपर्स का मुझे सिर्फ वाइवा दें, और एसके 18 एक पेपर मैं आपसे सुना करूँगी, एक पेपर मैं आपसे, आप लोग मुझे सुनाया करेंगे, यानी कि डेली के 3 पेपर्स का वाइवा होगा। और वो 3 पेपर्स करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 3 आवर्स 2x पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने पड़ेंगे। देख लें अगर आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो। अब आप तीनों मुझे बता दें, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल प्लान करूँगी। एसके 18 तो हमने ऐसे ही चलना है कि एक पेपर मैंने आपसे सुना है, एक आपने करके आना है। वो तो 4 दिन मैंने अपने मैक्सिमम रखे हैं।
मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम SK20 की जो क्लास है वाइवा वाली वो उसकी टाइमिंग चेंज कर लें, वो आधा घंटा कोई और रखें और 10 to 11 वाली 18 की क्लास चलती रहे। तो बात तो वही आ जाएगी ना कि मेन ये है कि आपने प्रिपेयर करना है। वो ऐसे होगा कि मैं आपसे 11:30 तक सुन लूँगी, वो तो बात नहीं है। बात ये है कि आपने प्रिपरेशन अगर आपके 24 आवर्स एक दिन के अंदर है तो मैं आपकी मैनेजमेंट की बात पूछ रही हूँ, मेरे ऊपर तो मसला नहीं है वाइवा सुनने का, कर लेंगे। पीछे टाइम नहीं बचता ना मैम, पीछे टाइम नहीं बचता ना, इसके अलावा फिर रिविजन के लिए टाइम नहीं होगा। मैम जी मैम जी अगर ऐसे कर लें कि 20 का एक पेपर ही कर लें और 18 जिस तरह से एक पेपर आप कराएंगे हम करके आ जाएं, तो और फिर इसी तरह 19 और कर लें, और 20 जो है चलें 22 अक्टूबर तक भी चली जाए। 20 का एक और सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। 20 के आप सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स का मुझे वाइवा दे दें। 10 पेपर्स है ना मेडिसिन के, तो वो हम 11 अक्टूबर तक हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बेटर आइडिया नहीं है, आई थिंक, है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि आप लोगों ने बाकी स्पेशलिटी वाले आप लोग खुद ही कर लें, जो आपके पास इजी टाइम मिले ना। फिलहाल हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारी जो मेन प्रियोरिटी है ना एटलीस्ट वो तो कवर हो, मेडिसिन के पेपर्स, ठीक है, उस पर आपकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है। अब कल से ऑनवर्ड्स ऐसे करना है कि डेली का एक पेपर हमने करना है SK20 का प्लस SK18, ठीक है। कल आपके टास्क है, आपने सेक्शन 4 और 5 अपने रिमेनिंग कंप्लीट करना है आपका। कल इसका फुल का वाइवा होगा और साथ मैंने आपको SK18 का पेपर 1 करवाना है, बस कल ये टास्क है, और पेपर 1, ठीक है। अब अगर नहीं कल आप टाइम नहीं कल आप अब जो है आई थिंक आप सेक्शन 4 और 5 कंप्लीट कर लें। उसके बाद परसों से हम स्टार्ट करेंगे SK20 का वाइवा, क्योंकि एक दफ़ा आपकी SK1 to 17 क्लोज हो जाए ना, ये ना हो फिर तीनों बुक्स दरमियान में आके बहुत ज़्यादा हैज़र्ड हो जाएगा। डॉक्टर इरम क्या कहती हैं आप इस बारे में? हम ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और जो SK20 है उसकी 11 पेपर्स हैं, तो वो डेली के हम 2 भी करेंगे ना, तो मैडम हमारा एक हफ्ते में तो हो जाएगी SK20 खत्म। तो मैं यही कह रही हूँ कि कल आपकी टास्क है सिर्फ आपने सेक्शन 4 और 5 प्रिपेयर करना है, ताकि आपकी SK1 to 17 एक दफ़ा बंद होकर अलमारी में चली जाए। उसके बाद आप ओपन करेंगे SK18 और 20, ठीक है। डॉक्टर फरियाल आप भी एग्री करती हैं इस बात पे? ठीक है। और कल सिर्फ मैं आपको SK18 का फर्स्ट पेपर करवाऊँगी और साथ मैंने आपका वाइवा ले लेंगे, ताकि SK1 to 17 आपकी एंड हो जाए। और फिर परसों से इंशाल्लाह आप लोगों ने फिर SK20 का भी एक मेडिसिन का पेपर, अगर हम एक भी आप डेली मुझे वाइवा में सुनाएंगे तो आपके 11-12 अक्टूबर तक आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं हम, ठीक है, डन। यहाँ तक आज का पेपर पे अब आए, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आपको शेड्यूल बना के ना मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा चलिए आज का पेपर करते हैं। ये बहुत लेंथी पेपर है, लास्ट वाला पेपर, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारा रिपीटेड है, तो हम थोड़ा सा स्पीडली जाएंगे। चलिए आज का पेपर करते हैं। लास्ट पेपर है बिल्कुल, पेज नंबर 544, ठीक है। लास्ट पेपर है SK का, लास्ट पेपर ऑफ SK1 to 17, ठीक है। फर्स्ट MCQs है, मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या है? प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंटरनल होम्योस्टेसिस, इसको मेंटेन कौन करता है? रिलीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी में हमने क्या बात की थी कि इसके मीडियली क्या गुजर रहा होता है? डायरेक्ट हर्निया, और इसके लेटरली क्या गुजरता है? इनडायरेक्ट हर्निया। और इसके प्यूबिक टूबरकल के मिड पॉइंट के बिलो एंड लेटरल कौन सा होता है? फेमरल हर्निया होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लोराज़िपाम, ठीक है। और पार्शल सीजर्स में कौन से देते हैं? कार्बामेज़ेपिन। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में क्या देते हैं? सोडियम वेल्पोरेट। और एब्सेंट सीजर में एथोसोक्सामाइड, ठीक है। फिफ्थ MCQs है, ये सारा सेम ही बात करेंगे, कहते हैं कि ECG भी सेम है, उसकी चेस्ट एक्सरे लेकिन जब आपने करवाई है तो कार्टिलेजिनियस प्लस एम्फी आर्थरोसिस का ज्वाइंट, इन दोनों के अंदर क्या फीचर्स आते हैं? कोस्टोकॉन्ड्रल, यानी कि कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उसे चेस्ट पेन हो रही है, लेकिन हार्ट उसका बिल्कुल ठीक है। कार्डियक डिफेक्ट इन फीटस ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम रूबेला इन्फेक्शन विल अकर कितने टाइम में होगा? 7th वीक में। 7th वीक से अगर पहले होता है तो वो
कैटरैक्ट होता है, उसके बाद जो होता है वो डेफनेस होती है. फैटी डाइट इंक्रीज विच वन ऑफ दीज CCK. आफ्टर सल्पिंजियो ओफोरेक्टमी फॉर विच रिएक्टेंस ऑफ ट्यूमर विच मार्कर इज यूज CA-125 हम किस में यूज करते हैं? ओवेरियन कार्सिनोमा के अंदर. ठीक है. ए 53 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हैड नॉन स्मोकर. ये हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया कि उसमें सिनेरियो के अंदर नॉन स्मोकर दे दिया ना, तो हमारे पास सीक्वेंस ही स्मोकर, रेडोन और एस्बेस्टोस. तो स्मोकर निकल गया, अब हमने क्या करना है? रेडोन. Fisherman present with complaint of weakness and early fatigue. He used to have only fish and rice in his diet. His baseline show HB 7.8 ग्राम, MCV 105 है. अब 105 जब भी 100 से अबव होता है तो क्या होती है? वो मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है. ठीक है, तो मैक्रोसिटिक अनीमिया है ये. लेकिन फिशरमैन के अंदर अगर मैक्रोसिटिक अनीमिया आ जाए तो वो कौन कॉज करवाता है? डाइफेलोबोथ्रम लैटम. लेकिन अगर फिशरमैन के अंदर एक्मोसिस के साइन आए तो वो विटामिन C की डेफिशिएंसी करवाती है. ठीक है. CLD के अंदर क्या होता है? एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, एसाइटीज हो जाएंगी. मिनरल ऑफ बोन कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी एपिटाइट. और मिनरल ऑफ बोन कौन सा है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है. वैसे एशॉफ बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेज ये किस में आती है? फिब्रोनॉइड डी जनरेशन. ये सारा कुछ एशॉफ बॉडीज किसके अंदर बनती हैं? रूमेटिक फीवर के अंदर. ठीक है, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि अर्ली एक्सुडेट होता है और एक क्लासिकल फेज होता है, एक लेट फेज. अब अर्ली के अंदर क्या बनती है? फिब्रोनॉइड डीजनरेशन हो जाती है. सेकंड क्लासिकल फेज जो है उसके अंदर क्या होता है? ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट सेल्स, इसे कहते हैं एनिट्सकोमायोसाइट. और लेट फेज के अंदर प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होती है. ठीक है. ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP ये डिक्रीज हो जाता है किसके अंदर? CML के अंदर. साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या करवाती हैं? GIT की डिस्टर्बेंस करवा देती हैं, मेलिना करवाती हैं और मेलेज करवाती हैं. मेलेज कहते हैं कि बॉडी पेन्स. स्पेलिंग थोड़ी मैं जल्दी में गलत लिख रही हूँ. ड्रग नोट गिवन इन माइस्थीनियस ग्रेविस में क्या चीज़ नहीं देंगे? जेंटामाइसिन. इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करती है, मतलब इसे और वर्ड्स करवा देगी. A patient is a known case of CKD. Which drug is contraindicated to be used in this patient? तो CKD में हमने कौन सी ड्रग नहीं देनी? जेंटामाइसिन. क्यों नहीं देंगे? बिकॉज इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक. ये हमने पढ़ा हुआ है ना मैक्रोलाइड्स के साइड इफेक्ट में. जेंटामाइसिन क्या होती है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है. और वेनकोमाइसिन भी. और अगर हमने दोनों एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए पेशेंट्स में तो हम पेशेंट्स के RFTs बार बार करवाएंगे. RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट, ताकि क्रेटिनिन लेवल को चेक कर सकें. लॉन्गेस्ट प्रो इरिथ्रोसिटिक फेज कौन सी होती है? P मलेरिया होती है. शॉर्टेस्ट P फैल्सीपेरम होती है. क्रोन डिजीज़ के अंदर जो रिमिशन थेरेपी होती है वो कौन करवाते हैं? एजाथायोप्रिन. और एक्यूट में कौन सी देते हैं हम? बेडिसोनाइड, जो कि हमारे पास क्या आ जाती हैं? ये क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स आ जाते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या आ जाएगी? इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल. अब एक इनहेरिटेड होती है, एक जेनेटिक होती है. जो डाउन सिंड्रोम है ना वो जेनेटिक होती है, लेकिन जो ये होती है ना फ्रेजाइल एक्सी, क्या होती है? इनहेरिटेड होती है. ठीक है, डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल डाउन इज ग्रेटर देन फ्रेजाइल. A ब्लड ग्रुप के अंदर कैन गेट किससे ब्लड रिसीव करती है? O नेगेटिव. तो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है ना, वो सबको दे सकता है. और A पॉजिटिव से. आफ्टर हेमरेज कौन से पार्ट ऑफ द किडनी अफेक्ट होती है? PCT. मसल ऑफ एबडक्शन कौन करवाते हैं? ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस. और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. और ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई क्या होती है? इंफीरियर ग्लूटियल. A patient has lower respiratory tract infection for many days on histology of respiratory tree. Which one of the following will be damaged? अब lower respiratory tract में cilia डैमेज हो जाते हैं. हाईएस्ट अल्कलाइन pH किसके अंदर होती है? पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में. और इसकी सिक्रीशंस को इनहिबिट कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन. ठीक है. द एसोसिएशन ऑफ IgA नेफ्रोपैथी, इसके अंदर क्या होती है? मिजेंजियल डेपोजिट्स होते हैं. ये MCQs आते हैं कि सारी जो नेफ्राइटिस हैं, मतलब ये जो सारे है ना नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक, इन दोनों के अंदर डेपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सारे ऑप्शंस दिए हुए ना, अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डेपोजिट किसके अंदर होते हैं? लीनियर डेपोजिट्स किसके अंदर होंगे? गुड पास है, वेरी गुड, क्योंकि वो अच्छे बच्चे होते हैं ना, गुड, वो एक लाइन के अंदर चलते रहते हैं. गुड बच्चे वो एक लाइन में चलते रहते हैं. फोर्सफुल स्ट्रेचनिंग
ऑफ मसल इज डन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मसल टेयर। तो हमने बात की थी जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है ये फर्दर मसल की प्रिवेंशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज कहाँ पे होता है? स्वेट ग्लैंड्स के अंदर होता है। बॉय वॉकिंग बेयर फुट ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जब भी एक इस तरह के कांटे की तरह कोई चीज़ चुभती है तो विड्रॉ रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स। अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्लो कर लूँगी, ठीक है। पेशेंट विद शॉर्ट स्टूचर एंड वेब नेक, शॉर्ट स्टूचर है, वेब नेक है, लिम्फेडिमा है, क्रोमोसोम की सीक्वेंस कौन सी है? टर्नर। और टर्नर के अंदर हमने क्या बात की थी? सिस्टिक हाइग्रोमा एसोसिएटेड होते हैं। हाँ जी, फिर भी अगर फर्दर किसी को लगे ना कि मैं बहुत स्पीड से मतलब सर के ऊपर से गुजर रहे हैं तो फिर हम स्लो कर लेंगे। सी अनका किसके अंदर पॉजिटिव आता है? वस्कुलाइटिस के अंदर। हाइपर कैलीमिया के अंदर क्या होता है? डायस्टोलिक अरेस्ट होता है। और हाइपर कैल्सीमिया के अंदर सिस्टोलिक अरेस्ट होता है। पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें, और इसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो जाता है तो ये कुशिंग ट्रायड बन जाती है। ऑर्गन दैट रीजनरेट्स, अपने आप खुद ही कौन आ जाता है? लिवर, इसलिए हम लिवर को ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके अच्छा प्रोग्नोसिस है। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर एक्सोफ्थेल्मोस होता है। एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं? TSI। बिनाइंग ट्यूमर अमंग द गिवन, बिनाइंग ट्यूमर इसमें से मोस्ट कॉमनली वैसे कौन सा होता है? इसमें वार्थन दिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में प्लियोमॉर्फिक हो तो आपने प्लियोमॉर्फिक को प्रेफर करना है। मेलानोमा किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? मेलानोमा, इसमें हमने निमोनिक किया हुआ है एक्स, ए से, एक मिनट, एक्स, ठीक है। A फॉर एग्रेसिव, X फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और E फॉर इमिशरी वेन्स। ए पेशेंट में टॉसिस एंड माइड्रेसिस एंड आई बॉल लैटरली रोटेटेड, इसमें टॉसिस और माइड्रेसिस में कौन सी नर्व आ जाएगी? थर्ड नर्व पाल्सी आ जाएगी, ठीक है। बाकी हमने किए हुए सारे। व्हाट इज़ अ मोर इन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ होती है? ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं। लीस्ट रीनल क्लियरेंस सबसे कम किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। ग्लूकोज एंड बाइकार्बोनेट्स। नो एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कब नहीं होगा? सोडियम ही जब नहीं होगी तो उसकी स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगी। प्री पैरारीनल फेशिया इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रीनल फेशिया। फीटल ब्रेन की डेवलपमेंट कौन करवाता है? थायराइड हार्मोन। और फीटल हार्ट की डेवलपमेंट कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। ए ब्रिटिश वुमेन वेंट टू द थाईलैंड, मतलब जब भी आपके पास एक ट्रैवलिंग की हिस्ट्री आ जाए देन ऑलवेज सस्पेक्ट मलेरिया, सबको सस्पेक्ट करना है मलेरिया, उसका मलेरियल ICT पैरासाइट ज़रूर करवानी है आपने। सल्फोनामाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट करता है फॉलिक एसिड्स को। नेक्स्ट MCQ है कि बैसिलस सीरस, फ्राइड रेस्टोरेंट में खाना खाने की हिस्ट्री है तो फ्राइड राइस की वजह से बैसिलस सीरस आपको डायरिया और वोमिटिंग हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। सब क्लास ऑफ मायोसिन इन कार्डिक मसल इज, कार्डिक मसल के अंदर दोनों होते हैं, अल्फा एंड बीटा। पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वोमिटिंग क्या कॉज करेगी? एंटेरोटॉक्सिन। सर्वाइकल पैप स्मीयर शो 2/3 एपिथेलियम हैज एटिपिकल, मतलब कन्वर्ट हो गई है ना। डिसऑर्गेनाइज सेल विद लॉस ऑफ पोलैरिटी, हाई न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, प्लियोमॉर्फिज्म, इसमें क्या आएगा? मॉडरेट डिस्प्लेसिया। प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सेल्स से बनाते हैं? बीटा सेल्स। टेल्कम लाइक ग्रैन्यूल्स कौन से होते हैं? सल्फर येलो टेल्कम लाइक ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन एक्टिनोमाइसिट्स। सल्फ, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट MCQs कहते हैं कि एक ड्रग ले रहा था वॉरफेरिन के साथ, वॉरफेरिन की मॉनिटरिंग में INR करवाया 2 to 3 हो गया अब आपने, बट द पेशेंट टू अनदर ड्रग, लेकिन उसे चेस्ट इन्फेक्शन, उसने एक और ड्रग ले ली, उसका INR 5 पे पहुंच गया, तो वो कौन सी ड्रग है? क्लिथ्रोमाइसिन। हिस्टेक्टमी के बाद एक फीमेल के अंदर शॉक में चली गई है, उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, BP कम हो गया है, ग्राम नेगेटिव रोड्स आइडेंटिफाई हुए, तो शॉक के अंदर किस टाइप का शॉक है? ये सेप्टिक शॉक है। Patient went through cystoscopy due to hematuria. Later developed fever, hypertension. Cause of hypertension क्या होती है? Sepsis होती है। 30 years old man sustained a left femoral fracture in a sinking accident and his leg is placed in a plaster cast. After the leg has been immobilized for several weeks, the diameter of the left calf has decreased. So ये डिसयूज एट्रोफी का सिनेरियो है जिसमें वर्कलोड कम होने की वजह से डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, मसल का मैस कम हो जाता है। Biopsy of the stomach done, there was non-specialized gastric tissue and scattered goblet cells. तो किसके अंदर होते हैं? मेटाप्लेजिया में आ जाएगा। मीन्स एंटीरियर टू द लंग की रूट से क्या गुजरती है? वेगस फ्रेनिक नर्व, फ्रेरी जो होती है वो आगे होती है और वेगस वैगन जो होती है वो पीछे होती है। रिकॉर्डिंग ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें से
4 में से एक बच्चा रिस्क पे होता है, ठीक है। एक गर्ल, इसमें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री आ जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या आता है, BRCA1 की म्यूटेशन होती है। फॉर द ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, HLA टाइपिंग। बेस्ट साइट कौन सी होती है, बक्कल म्यूकोजा। और बेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, बोन मैरो। ए लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट अंडरगो टोटल मैस्टेक्टमी। मैस्टेक्टमी के बाद हमने देखा कि उसके राइट साइड की जो लिम्ब है वो स्वेलिंग हो गई है, वो उसमें क्या हो गया, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व, रीनल के अंदर वैसे ओवरऑल P53 होती है, लेकिन रीनल के अंदर कौन सी होती है, WT1 विल्म्स ट्यूमर 1। विच वन इज मोस्ट एंटीजेनिक कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ट्रिपल असेसमेंट फॉर कॉन्जेंटल, ट्रिपल से आपने क्या याद रखना है, E3, यानी कि ट्रिपल 3 आ जाएगा ना, तो किस में होता है, इसका नाम ही बता रहा है, एस ट्रायोल, यानी कि इसमें 3 लोगों की बात कर रहा है ना, ठीक है। आगे उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन एज में गर्ल होती है वो डॉल की तरह की होती है, तो उसमें एस्ट्राडायोल आता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मोम, डैड और एक बच्चा, तीनों चीज़ों, तो 3 लोग होते हैं ना फैमिली में, तो एस्ट्रायोल में कन्वर्ट हो जाती है एस्ट्रोजन। और मीनोपॉज में एस्ट्रायोन, वो फीमेल एक दोबारा बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार हो जाती है, तो वन मतलब सिंगल होती है, वो अकेला फील करती है। पोटेंसी में क्या कहते हैं कि लेकिन पोटेंट सबसे मोस्ट पोटेंट कौन सा होता है, एस्ट्राडायोल। S1 मतलब 1 आ जाएगा, लास्ट में ट्रायोल, ठीक है। हाइपर SLE में टाइप 3 होती है, ठीक है। टाइप 3 में और हमने कर ली थी डिफ्थेरिया वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट हैज़ 1 नॉर्मल बेबी, शी इज़ RH पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव में ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस का सिनेरियो है। आफ्टर एक्सीडेंट चेंज इन द बिहेवियर, एग्रेशन, लॉस्ट जॉब ड्यू टू डैमेज ऑफ, क्या चीज़ डैमेज हो गई है, एग्रेशन, गुस्सा आना। तो ये सारा जो बिहेवियर होता है ये आपका कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ लोगों का जो फ्रंटल लोब होता है ना वो फुली डेवलप नहीं होता, वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। लो कंसंट्रेशन 25-26 इस ईयर के अंदर जाके फीमेल्स का ऑलमोस्ट फ्रंटल लोब फुली डेवलप हो जाता है और मेल्स का काफ़ी लेट होता है, इसलिए वो स्लाइटली इमेच्योर होते हैं, वो विद द टाइम 35 की एज में जाके मेच्योर होते हैं। ये फ्रंटल लोब का सारा आ रहा होता है ना कि वो कब जाके फुली डेवलप होता है। लो कंसंट्रेशन एपिनेफ्रिन फ्रॉम मेडुला कॉज वेजोडाइलेशन वाया, वेजोडाइलेशन कौन करवाता है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक, और अल्फा 1 क्या करवाता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, अल्फा 2 इनिबिट कर देता है और बीटा 1 हार्ट का स्टिमुलेटर होता है। रिगार्डिंग इंटरनल जगुलर वेन, स्टार्ट कहाँ से करती है, इंटरनल जगुलर वेन जो है वो सबक्लेवियन वेन के साथ मिलकर एक तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर ड्रेन करती है, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ईयर लोब्यूल से स्टार्ट होती है सबक्लेवियन जो सब स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के ऊपर, ये सबक्लेवियन वेन के साथ मिलके ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो जाती है। पेशेंट हैड इंटरनल जगुलर, ये मेन बात करें कि नंबनेस हो गई है ईयर लोब की, तो उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। राइट साइड का एट्रिया का प्रेशर 8 होता है और लेफ्ट साइड का 80 होता है, जो एओर्टा ओपन हो जाता है ना जब। अच्छा, राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन कॉज क्या हो जाएगा, इप्सिलैटरल, सेम साइड का बिलो द लेवल ऑफ लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस आएंगे। रिगार्डिंग वार्म रिसेप्टर्स की लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होती है। ए पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, हेमाचूरिया, सैडल नोज एंड ग्रैनुलोमाटोसिस इन्फ्लेमेशन, तो ग्रैनुलोमा विद पोलिएंजाइटिस आ जाएगा। पिटिकल हेमरेज अगर लेस देन 2 मिलीमीटर होंगे तो वो किसके अंदर आती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर। एस्प्रिन लो डोजेस में थ्रोम्बोएक्सिन A2 को इनहिबिट करती है। एस्प्रिन एंड अदर एनसेड्स वर्क किसको एक्ट करते हैं, COX-2, COX के इनहिबिटर होते हैं ना ये, COX-1 और 2 को इनहिबिट करती है। हेला B25 के अंदर बेचर डिजीज, ये मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि 5 रुपीज़, और उर्दू में से क्या कहते हैं, 1 मिनट, ठीक है, कि अक्सर इस तरह के सोप के ऊपर लिखा होता है ना कि 5 रुपीज़ सेव 5 रुपीज़, इस तरह करके, ठीक है, उर्दू में, ठीक है। और हेला B27 के अंदर क्या आ जाता है, राइटर सिंड्रोम, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में माइलोहेराइड आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व सप्लाई किसको सप्लाई करती है, जीनोहेराइड। ये आपकी जब आप अपर लिम्ब करेंगे, आपने कर ली होगी रफ़ी से,
उसके बिल्कुल लास्ट वाले पेज के ऊपर ये सारी इसकी लिखा हुआ है कि सारे मसल्स को, हेड एंड नेक के मसल्स को कौन कौन सप्लाई करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट विद फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, गम की ब्लीड आती है तो गम ब्लीड किसके अंदर आता है, स्कर्वी के अंदर। ट्रेकिया इन डिसेंडिंग इन सुपीरियर मीडियास्ट्रम, कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, राइट साइड पे उसके वेगस नर्व पास करी होती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्फेजिया डिसार्थिया, मतलब हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो गया, तो ये सारा किसके अंदर आता है, ये पाइका के अंदर। पाइका की हिस्ट्री है, पोस्टीरियर पिकाचू से हमने याद किया हुआ है ना, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, डिस्फेजिया, डिसार्थिया, एनाल्जेसिया और सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ये जब आप अभी CNS आपकी थ्योरी करेंगे ना तो ये आपको सारे सिम्टम्स अच्छे से याद हो जाएंगे। रिगार्डिंग सीरिया, सीरिया के अंदर क्या होती है, 9 डॉबलेट्स होती हैं और 2 सिंगलेट्स होती हैं। Married man had no children for few years, was diagnosed as sterile with azoospermia. What is the investigation of choice? Serum, FSH and LH करवा लेंगे। Patient can't recognize the things, तो things को recognize नहीं करते, इसे क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, एस्टेरोग्नोसिया, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, DCML ट्रैक में आ जाएंगी। इन CRF chronic renal failure, which one of the following cause, उसकी which one of the following occurs, plasma partial pressure of carbon dioxide tend to be low। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है, pH भी कम होती है और बाइकार्बोनेट, तीनों चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। ए पेशेंट विद ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट, अगर ट्रांसम्यूरल MI के इन्फार्क्ट के बाद 9th डे पे डेथ होती है, एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, कहते हैं अगर 4 घंटों के बाद डेथ होती है MI के बाद तो अरिथमियाज कॉज होती हैं। अगर विद इन फर्स्ट डे होती है तो भी अरिथमियाज, फर्स्ट 3 डेज में फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की वजह से, 4 to 7 डेज में कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से और 1 महीने के बाद एन्यूरिज्म डेवलप होने की वजह से डेथ होती है। स्लो ब्रीथिंग मूवमेंट्स, इसे कहते हैं एथ्रीटोसिस, और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, ग्लोबस पैलिडस इन्वॉल्व होता है। ए पेशेंट आफ्टर RTA हैज़ ब्लड प्रेशर 80 mm Hg एंड हार्ट रेट 45, हार्ट रेट इतना कम है तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर आप क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी व्हाट इंक्रीज एंड कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से कैटेकोलामाइंस रिलीज होती हैं। लाउड S1 ओपनिंग स्नैप एंड मिड डायस्टोलिक मर्मर, रम्बलिंग मर्मर किसके अंदर आता है, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर आता है। आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रह जाता है, 1200 ml। लंग कंप्लाइंस इज इंक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओल्ड एज के अंदर लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है और एम्फाइसीमा में भी लंग की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्मा, द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग, FEV1 और FBC की रेशियो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स से हम दोबारा स्पायरोमेट्री करवाते हैं, सारी ट्रीटमेंट देने के बाद इसकी रेशियो 12% इंक्रीज हो सकती है बाय ट्रीटमेंट, सही है, बाय साल्ब्यूटामोल जो हम यूज़ करते हैं, वेंटोलिन, ठीक है। ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस, ट्राइसेप को कौन से सप्लाई करती है, एक तो इसकी रेडियल नर्व होती है और इसको कौन सप्लाई करती है, लोअर सर्वाइकल। ऑडिटरी विजुअल लॉस पाथवे इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व करता है, ओलाइवो सेरिबेलम ट्रैक को, ये भी CNS का MCQs है। मिडल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की मिडल ब्रांच कौन सी है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। सिंपैथेटिक बीटा एड्रेनर्जिक लीड्स टू क्या करवाता है, वेजो डायलेशन करवाता है, एयर वे की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करवा देता है। रेटी रीजिस की एसोसिएशन किसके साथ होती है, विरोशियस कार्सिनोमा के साथ इन ओल्ड एज कार्डियोमायोपैथी रिलेटेड टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। नेक्स्ट MCQs में पेशेंट इज ए नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ही हैज़ 100 MCQs क्लियर है सबको, अभी हमारे ऑलमोस्ट 100 ही नेक्स्ट पड़े हैं, चलें स्पीडली करते हैं आगे। नाउ ही स्ट्रोक एंड विजन इज इम्प्रूविंग एक्टिवली, ही हैड कंप्लेन ऑफ लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया विद लेफ्ट हेमिस्पेटियल निग्लेक्ट, तो जब भी आपके पास लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया के साथ आपके पास स्पेटियल निग्लेक्ट आएगा तो आपका आंसर आएगा पेराइटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ऑपोजिट साइड का, ठीक है। इंक्रीज हार्ट मेटाबॉलिज्म एंड सेट ऑफ वेजोडायलेटर अफेक्ट किसको करता है, हार्ट का रेट भी बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी। एंटी डिप्रेसेंट जो कैल्शियम को इंक्रीज करती है वो कौन सी होती है, फ्लॉक्साटिन होती है। 45 years old वुमेन हैविंग वेट लॉस, इंक्रीज T3 T4 यानी कि हाइपर थायराइडिज्म है तो ये प्राइमरी है।
जी कपल फॉस्फोलाइपेज सी के साथ कौन कपल करता है? कैल्शियम उसके साथ बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द सुप्रारेनल ग्लैंड को कौन सप्लाई करती है? ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व। पैंक्रियाटाइटिस में कौन सी होती है? फैट नेक्रोसिस होती है। और ब्रेस्ट में कौन सी होती है? ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। टीबी में कौन सी होती है? केजियस नेक्रोसिस। हार्ट में कौन सी होती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। और सिफिलिसिस वगैरह में नॉन केजियस नेक्रोसिस। एक्सिलरी शीथ की कंटिन्यूएशन विद द फेशिया के साथ कौन सी होती है? प्री वर्टेब्रल फेशिया। और मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया था कि रेट्रोफेरेंजियल अब्सेस किस में ड्रेन करता है? प्री वर्टेब्रल फेशिया के अंदर, ठीक है। और प्री ट्रेकियल फेशिया किसके साथ होता है? थायराइड के साथ। 48 years old lady at the stage of carcinoma fibrinoid. She tells you not to tell her family. Her son asks about her mother condition and disease. What you will do? तो अगर उसने मना कर दिया तो आप उसे नहीं बताएंगे, टेल नथिंग। थर्ड हार्ट साउंड क्यों आती है? वेंट्रिकल फिलिंग की वजह से रैपिड इनफ्लो, जब सारा इतना ज़ोर से सारा एट्रिया अपना एम्प्टी होकर सारा ब्लड वेंट्रिकल में डाल के वेंट्रिकल को फिल करता है। और ईसीजी के अंदर वेंट्रिकल के अंदर फाइंडिंग आती है टीपी सेगमेंट इनके टिप टिप करके जो वेंट्रिकल फिल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब भी मेनिंजाइटिस के साथ रैश आ जाए तो वो कौन सा होता है? वो ये नाइजीरिया गोनोरी ही होता है, ठीक है। तो वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई आते हैं नाइजीरिया, तो आप आईवी सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। स्लो वेव्स ऑफ स्टमक बिगिंस कहाँ से स्टार्ट करती हैं? इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कजाल। पेशेंट हैज़ एम्फाइसीमा। व्हाट विल द एसिड बेस्ड इम्बैलेंस प्रेजेंट इन हिम? उसमें क्या होता है? प्लाज्मा का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। एम्फाइसीमा है ना, तो एम्फाइसीमा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, उसके अंदर वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मेनली किस फॉर्म में होती है? 70% ये किस फॉर्म के अंदर होती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ये मेरे एग्जाम में भी एमसीक्यूज आया था। ये फर्स्ट ईयर पे बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। फ्लूइड हैविंग हमने आज ही किया कि CSF की ग्रेविटी कितनी होती है? 1006। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1.0000 आ जाएगा 6 या 8। डीप एंड एंटीरियर स्ट्रक्चर पोप्लिटियल फोसा में सबसे डीप क्या पड़ा होता है? पोप्लिटियल आर्टरी। इसलिए जब आप चलते हैं तो आपके चलने के बाद टांगों में दर्द किसकी वजह से होती है? पोप्लिटियल आर्टरी की वजह से। ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम किस टिश्यू में जाता है? किडनी के अंदर। बाकी सारे यहाँ एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो किस टिश्यू का अनचेंज रहता है? ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन का हाइपोक्सिया 6 मिनट के बाद अगर हो जाए तो वो परमानेंट ये टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। ट्राइकोमोनास की ड्रग ऑफ चॉइस के मेट्रोनिडाजोल, यानी कि सारी पैरासिटिक इन्फेक्शंस में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। एल्विलर वेंटिलेशन अगर डबल हो जाए तो इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर वो डबल हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरीज के अंदर हाफ हो जाएगी। टोटल आयरन कंटेंट एडल्ट फीमेल के अंदर 2 ग्राम चाहिए होती है। फीमेल विद सवेयर एब्डोमिनल पेन डायग्नोज्ड एज एक्यूट बिलियरी कॉलिक गिवन मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक। व्हाट एडिशनल ड्रग बिसाइड मॉर्फिन? आप क्या देंगे पेन को रिलीव करने के लिए? हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे सारी एक्सप्लेनेशन क्या आपने अच्छे से कर लेनी है। ए पेशेंट हैज़ वेरी टेंडर स्वेलिंग एंड विद येलो डिस्चार्ज विच विल बी सीन। तो येलो कलर के कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। नैरोएस्ट पॉइंट पीडियाट्रिक एरिया में रिक्वायर्ड होता है। ये आपके एस के 1 to 17 का फर्स्ट एमसीक्यूज था। स्टैब वुंड अगर हो जाए 5th इंटरकोस्टल स्पेस में तो पेरिकार्डियम डैमेज हो जाएगी, और अगर 6th इंटरकोस्टल स्पेस में है तो इंफीरियर वेना कैवा डैमेज हो जाएगी। नीसल्स ग्रैन्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विल्सन डिजीज का सारा सिनेरियो के सीरम सेलुलोप्लाज्मिन कम हो जाता है कैसर फैशर रिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं जा रही डॉक्टर फरियाल? आपको क्लियर समझ आ रही है, या और भी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं? चलें, गुड। जहाँ आपको कोई एमसीक्यू समझ ना आए ना डॉक्टर फरियाल, तो आपने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारे मैं इसलिए स्पीड जा रही हूँ कि सारे मैंने पहले एक्सप्लेन किए हुए। फिर भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं आपको बता दूंगी। ए पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड डिस्फेजिया फैटीग। एचबी उसकी कम है, 6 PI पड़ी है, बहुत कम है। एमसीवी भी कम है 100 से, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसिटिक एनीमिया में आ जाएगा। पार्ट ऑफ लिवेटर एंड आई दैट स्लिंग अराउंड इस तरह यू शेप में होता है, वो कौन सा होता है? प्यूबर रेक्टाइलिस होता है। फाइबर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन डीकसेट कहाँ होता है? मेडल्ला के अंदर। डीकसेशन ऑलवेज इन द मेडल्ला। ए पेशेंट रिप्रेजेंटेड विद सेवियर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर
इंक्रीज आल्डोस्टेरोन सीवियर मेटाबॉलिक ग्लाइकोसिस है ना, बीपी उसका बहुत ज़्यादा है तो हाइपोकैलीमिया इसमें क्यों होता है। बाकी जो टाइप चलिए आप सिंपल रखते हैं, तो इसमें हाइपोकैलीमिया इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा। अल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देता है, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना सारा सोडियम को एब्जॉर्ब कर लिया कि वो हाइपरटेंशन हो गई है। 70 years man with renal transplant 2 years back now present with complicated pneumonia not responding to antibiotics, bronchoalveolar lavage show, board shaped cyst। तो वो कौन से होते हैं, निमोसिस्टिक जीरोवर्साई। रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड को ट्रांसपोर्ट, तो वो कैरियर डिपेंडेंट होती हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी किसको इन्वॉल्व करते हैं, आज हमने किया प्रोटीन की सिंथेसिस को, और साथ लिम्बिंग एसोसिएशन एरिया होता है और हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है मेमोरी के अंदर। Patient develop nasal congestion, runny nose, itching every year in April on biopsy. Degranulation is done by mast cells greater than basophil। AV नोड की ब्लड सप्लाई क्या होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, लाडा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म पूछ रहा है कि पल्मोनरी एडीमा कैसे डेवलप होता है। कहते हैं कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हार्ट, कोई भी हार्ट या पल्मोनरी कॉजेज में एडीमा का कॉज क्या होता है, अपर बॉडी के अंदर हार्ट और लंग्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हार्ट और लंग्स में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और किडनीज के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, किडनी में एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है उसकी वजह से, प्रोटीन यूरिया की वजह से। ओल्ड एज डायबिटिक के अंदर जब भी अपसेस बन जाता है, मल्टीपल अपसेस बन जाते हैं, स्पॉटिव इन्फ्लेमेटरी सेल रीच इन्फ्लेमेशन एरिया, तो वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के थ्रू इन्फ्लेमेशन एरिया स्प्रेड हो जाते हैं इस तरह। Student examining a slide visualize a tumor of muscle of the GIT, a protein which connect the cell together. It is called as fibronectin। Floor of stabular fossa, इसको कौन बनाता है, ischium and pubis। क्वाशर कॉर्ड में देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कौन सा होता है, रेडियल आर्टरी, और यही सैचुरडे नाइट पाल्सी के अंदर आपके पास रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी, इन्हीं चीज़ों का डैमेज हो रहा होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर ड्यू टू, इसमें डिक्रीज क्या हो जाते हैं, इंसुलिन कम होने की वजह से और ग्लूकागोन ज़्यादा होने की वजह से। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं पीएच के थ्रू, जीएफआर को मेजर करते हैं इनोलिन से। सीएलटी के पेशेंट में पेंटाजोसिन आपने नहीं देनी और पैरासीटामोल भी नहीं देनी। पैरासीटामोल अगर बहुत ज़्यादा लें तो वो हेपेटोटॉक्सिक हो जाते हैं, हेपेटाइटिस डेवलप हो जाता है। अपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। 500 पेशेंट अगर एक्सपोज, जब भी हमें बात की जाए एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, तो वो कोहार्ट स्टडी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर क्या है, वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यूज। ए बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम, ही इज डूइंग एंगर टू हिज पेरेंट्स। दिस टाइप ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। CD का क्या मतलब है, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट MCQ से कि हेपेटाइटिस बी के साथ अगर हेपेटाइटिस बी 10 सालों के बाद प्रोग्रेस करके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बना दे तो उसके साथ कौन सा RNA का वायरस इन्वॉल्व है, T सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग द वायरस। 156 कहते हैं कि एक ऐसा ट्यूबलेट्स का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो वो वेज डिफरेंस होता है मेल्स में। मिडल एजड मैन पेनलेस हिमोचूरिया कौन कॉज करवाता है, ब्लैडर का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। अगर ये ऐसे होता है कि यूटीआई होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो अगर वो प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो तो 10 साल के बाद वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बना देते हैं। ड्यूरिंग फेरेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग, ट्रांजिएंट होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। फेरेंजियल स्वेलिंग में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एडक्ट हो जाते हैं, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, और इस तरह सांस की नाली आपकी बंद हो जाती है। आपका फूड का बोलस ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता, सांस की नाली में नहीं जाता, बल्कि खुराक की नाली में चला जाता है। ठीक है, ये आपका MCQ है, वोकल कॉर्ड एडक्शन सॉरी। पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलन ट्वाइंस, ये कौन क्या बनाते हैं, पेटेंट का मतलब होता है फिस्टुला। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाले भी आपने कर लेने के। साइनस में क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट एक बनाता है वो साइनस होती है, और अगर एक लोकल एरिया बन जाता है तो वो सिस्ट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कार्सिनोजेनिक है, एस्बेस्टोस। स्ट्रक्चर फाउंड 2 फीट, जब भी हर चीज़ 2 की बात आए, रूल ऑफ 2, तो वो मिकल डाइवर्टिकुलम में आता है। इंडेक्स मीन सेफ्टी, थेरापेटिक डोज इट्स पोटेंसी, विंडो विन रेंज, इफेक्टिवनेस में एफिकेसी आ जाएगी। पर्सन प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन 4 घंटों से हो रही है,
सबसे पहले क्या रेज्ड होगा, 2 घंटे में मायोग्लोबिन, 6 घंटे के बाद ECG और 4 घंटे में ट्रोप आए, और 72 आवर्स के बाद LDH1। विच पार्ट ऑफ द लंग पार्शली फिल्ड गोज टू डायफ्रैग्मेटिक रिसेस, तो वो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लिंगुला होता है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद इरेगुलर RR पल्स, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का सिनेरियो। व्हाट शुड बी गिवन टू इंक्रीज विटामिन इन द डाइट, सब्ज रंग की ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्ज रंग की सब्जियां खानी चाहिए। फोलिक एसिड होता है ना उसमें। पेशेंट इज हैविंग राइनोसाइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप। अच्छा, मेन बात इसमें क्या है, नॉन सेपरेट हाइफी। नॉन सेपरेट हाइफी म्यूकोर में होती है और सेपरेट हाइफी एस्परजिलस में होती है, सूडो हाइफी कैंडिडा में आती है। जब भी सॉ टूथ अपीयरेंस मतलब सॉ टूथ वेव आए 3:1, तो ये एट्रियल फ्लटर होता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, फीवर, नेक रिजिडिटी, मेनिंजियल इरिटेशन। जब भी मेनिंजियल इरिटेशन, इट इज कॉज्ड बाय लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आगे इसका क्या मतलब है कि कोई फंगल मेनिंजाइटिस है, तो वो कौन सा होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स होता है। नेक्स्ट MCQs के अंदर आपके पास थर्ड लाइन के ऊपर आप देखें हाइड्रोफिक आ रहा है। जो हाइड्रोफिक हो जाता है ना, यानी कि इसमें 4 की 4 अल्फा चेन्स एब्सेंट आ जाती हैं, तो ये बच्चा जो है सर्वाइव नहीं करता, इनकी डेथ हो जाती है अल्फा थैलेसीमिया के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है कि 2 years old child present with outpatient department with fever, pallor and bowel disturbance। MCV जब भी 100 से ज़्यादा होगी तो वो विटामिन B12 की मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, तो वो उसे क्या चाहिए होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। तो ये पर्निशियस एनीमिया का सारा सिनेरियो है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब उसके अंदर मसला आएगा। कंफर्म टेस्ट सॉरी क्या करवाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ करवाते हैं। माइलिनेशन पेरिफेरल नर्व्स के बच्चे में कब होती हैं, 4 माह की उम्र में, फीटस में। जब फीटस 4 मंथ का होता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में। एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ माउथ को प्रिवेंट कौन करता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ए वुमेन हैज़ बीन एग्जामिन्ड विद ए सिंगल 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैस विच वाज कवर्ड बाय नॉर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो वो क्या चीज़, बच्चों में कौन सी वुमेन, ये कौन सी बात करे, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप की। बच्चों के अंदर टोटल हेमाटोक्रिट कितनी होती है, 54, या आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। हेपेटोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। इट इज़ अमोनिया, इट इज़ नॉट यूरिया। आफ्टर डार्क अडेप्टेशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, पेरिफेरल पार्ट के अंदर भी विजन इंप्रूव हो जाएगी अगर आप अंधेरे के अंदर भी देखना शुरू कर देते हैं, डार्क अडेप्टेशन हो जाए तो। आफ्टर एन एक्सीडेंट पेशेंट ब्रोक हिज नेक एंड डाइड ऑफ बोनी फ्रेगमेंट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। द फ्रेगमेंट ऑफ द बोन derived from which bone, तो वो एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, उसका कहते हैं कि किसका बोनी फ्रैगमेंट अगर टूट जाए तो डेथ हो जाती, तो वो एक्सिस की बात कर रहा है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इन बोल्ड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स कॉज रिंकलिंग एंड एट्रोफी ऑफ वन ऑफ द टंग। तो इसमें टंग को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। लॉस ऑफ फिंगर एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, इसको कौन सप्लाई करता है, ड्यू टू लेफ्ट एल्बो। तो एबडक्शन एक्सटेंशन कौन करवाता है, रेडियल नर्व। तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कौन, किसकी ब्रांच है, रेडियल नर्व की। टेस्ट सेंसेशन, अच्छा जो थैलेमस होता है ना, ये सारी सेंसेशन को कैरी करता है। थैलेमस क्या करता है, सेंसेशंस में, तो इसमें टच आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ है पैराथायरॉइड ग्लैंड आर 4 इन नंबर, 2 आर सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड आर 2 आर इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। रिले रिले का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो वहाँ रिले भी कर रहे होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो रिले का मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ आ रही होती है, फिर आगे वो फर्दर ब्रेन में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ के पैराथायरॉइड, अब वो कहते हैं कि जो सारे के सारे पैराथायरॉइड ग्लैंड उसकी नर्व सप्लाई के इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। GFR को मेजर करते हैं इनोलिन से। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की कैपेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या चीज़ इंक्रीज होती है, FRC, फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी, या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉन जर्की डिजीज़ में कौन सा एंजाइम आता है, G6P, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एब्जॉर्प्शन हमने आज ही किया, CSF की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, रेकोनाइट ग्रेनुलेशन। इन ए पर्सन हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो हार्ट रेट उसका कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, 80 बीट्स पर मिनट। नहीं, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो उसका हार्ट रेट उतना नॉर्मल रहेगा, 80 बीट्स पे। कोरोना वायरस की रिसेंट से हम क्या कहते हैं, SARS-CoV-2। ये एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में कोरोना वायरस आना शुरू हो गया था ना, और आजकल दोबारा डेंगू आ रहा है, तो आपको डेंगू के MCQs दोबारा आएंगे। जो सैलाब वगैरह है ना, तो उसकी वजह से डेंगू स्प्रेड हो रहा है ना,
तो डेंगू के MCQs भी आ सकते हैं। प्लेटलेट्स एडहेयर फैसिलिटेटेड बाय रफ एंडोथेलियम। रफ एंडोथेलियम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द किडनी। तो जो पेनिसिलिन है वो एक्टिवली सिक्रेट हो जाती है। फीमेल प्रेग्नेंट गॉट टर्मिनेटेड एट 20 वीक्स नाउ हैविंग निपल डिस्चार्ज आफ्टर प्रोजेक्ट। दिस इज मोस्ट लाइकली, तो निपल से वो डिस्चार्ज आ रहा है किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिनोमा डेवलप हो गया ना प्रेगनेंसी में उसे। ए पेशेंट हैड स्ट्रोक, स्ट्रोक की वजह से नाउ डॉपलर हैज़ इंक्रीज ब्लड फ्लो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस सेरेब्रल ब्लड फ्लो? इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें इंक्रीज हो गया। वस्कुलाइटिस के अंदर ये सारी इसके अंदर इन्वॉल्व द सेम वेसल और डिफरेंट वेसल विद लीजन ऑफ द डिफरेंट एज अमंग दिस। तो उसमें पोलीआर्थराइटिस नोड्यूसा आ जाएगा, ठीक है। टू अवॉइड फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हम ड्रग को क्या देते हैं? IV रूट के थ्रू देते हैं। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग में कोलिसिस्टोकाइनिन आ जाएगा। LP of normal patient done but will be willing to CSF to differentiate from the plasma। तो आप किस चीज़ को मैयर क्या चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें अगर लो ग्लूकोज है तो, ठीक है। अच्छा, ये वाला पेपर अब क्लियर है? मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको करवाया है, तो आपने एक दफ़ा ये पढ़ लेना है और फिर इसका भी मैं आपसे वाइवा कल ही करूँगी, ठीक है। डॉक्टर आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब कल यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। और कल इंशाल्लाह आप लोग अपने ना सेक्शन 4 एंड 5 कंप्लीट कर लें, आप तीनों स्टूडेंट्स। इसका वाइवा होगा और कल बस मैंने आपसे सेक्शन 18 का पहला पेपर करवाऊंगी, फिर आगे शेड्यूल हम परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम SK 20 जी, का क्या डिसाइड हुआ? मेरा नेट आ गया था। कोई बात नहीं। SK 20 हम ना परसों से सुनेंगे। कल मैं आपसे 4 और 5 का वाइवा ले लूँगी और परसों से फिर आपका एक एक पेपर सुनूंगी, ठीक है। आज आप ठीक SK है। 1 अच्छा to मैम, थोड़ा 17। सा गाइड कर दें। जी जी। मैम मेरे साथ रफ़ी और थ्योरी के SKs के साथ कैसे उसको मैनेज करें, क्योंकि थ्योरी भी रिवाइज करने के बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं होता करने का। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, मैंने ना आप कोई ड्यूटी करती हैं, मतलब कोई जॉब वगैरह साथ एडिशनली? जी मैम, जॉब तो कर रही हूँ। अच्छा, इस मंथ आपने थोड़ा सा आपको ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया 2 आवर्स, आपने 1 to 2 आवर्स 1 to 2 आवर्स जो है आपने देने हैं। 2 मिनट में आ रही है। 1 to 2 आवर्स जो है आपने देने हैं AA को, ठीक है। और 1 to 2 आवर्स जिस तरह हमने अभी शेड्यूल बनाया आपके आ जाएंगे SKs को। अभी आपका लास्ट मंथ है ना, तो आपको एटलीस्ट आधा दिन तो अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, ठीक है। 1 to 2 आवर्स आपने AA, 1 to 2 आवर SK और 1 से 2 घंटे आपने देनी है रफ़ी को, ठीक है। और मेडिसिन वालों ने तो सिस्टम सिर्फ 6 ही करने हैं फर्स्ट एड से। सिस्टम्स जो है ना वो 6 करने हैं। वो कौन कौन से हैं? CVS, CNS, GIT, ठीक है। आपने ये इस तरह करने सिस्टम्स, ठीक है। हाँ जी, और AA के पल्स पॉइंट जैसे थोड़ा सा हमारा शेड्यूल माइक्रो एडजस्ट हो। जी जी। मैम जैसे माइनर्स हैं, माइक्रो एंड फार्मा, इम्यूनो, ये और बायोकेमिस्ट्री, ये फर्स्ट एड से नहीं करने ये? बिल्कुल भी नहीं करने। मैंने पर्सनली नहीं किए थे, तो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे मैंने नहीं किए थे। इम्यूनिटी आपको करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। इम्यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। बस ये सिस्टम्स करें और इम्यूनिटी करें और फार्मा अपने सिस्टम्स की एंड वाली अच्छे से कर लेनी, ठीक है। अच्छा, एक दिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सबके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अच्छा, डॉक्टर इरम कह रही हैं कि AA के पल्स पॉइंट अच्छे से रिवीजन कर लें। हाँ जी, दोनों हाफ रिवाइज हो जाते हैं और फर्स्ट एड और AA रिवाइज कर लें साथ साथ। एग्जैक्टली आप ऐसे करें कि अगर आपने सिस्टम स्टार्ट किया ना 1 वीक अगर 1 वीक में आई थिंक आपके सिस्टम्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वो आपने ऐसे करना है कि एक सिस्टम अगर आपने फर्स्ट एड से कर लिया ना, तो आपने रिवीजन कितनी करनी है? 2 to 3 आवर बस आपने एक सिस्टम को देना है रिवीजन में। पहले कर लिया ना रिवीजन में, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एड, FA लिख रही हूँ मैं फर्स्ट एड को शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने 1 to 2 आवर में इसके AA से MCQs कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह करते करते आपने फिर ये साथ रफ़ी से भी कर लेना है 1 घंटा लगा कर। रिवीजन में ना आपने अब ना समराइज कर, अब रफ़ी को ना पढ़ने का तरीका है। रफ़ी के अंदर एक पॉइंट अगर लिखा हुआ है ना तो वो 10 दफ़ा रिपीटेड है,
तो वो आपने 10 दफ़ा रिपीटेड नहीं पढ़ना, आपने वो सिर्फ टेबल्स करने हैं और बिल्कुल लास्ट हफ्ते के अंदर जाके आपने सिर्फ रफ़ी के टेबल्स करने हैं, ठीक है। और डबल ए के सिर्फ पल्स पॉइंट करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना आपने अपनी रिवीजन कैसे करनी है, आपने चीज़ों को डिवाइड करते जाना है, मतलब माइनस करते जाना है, कंडेंस फॉर्म में ले आना है कि नेक्स्ट आते 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 ना आपने सिर्फ इस तरह की चीज़ें करनी है, पल्स पॉइंट करने हैं सिर्फ लास्ट डेज में, ठीक है। और रफ़ी के सिर्फ टेबल्स इस तरह करके रिवीजन करनी है, ठीक है। पूरी तो कोई नहीं पढ़ सकता बाद में, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर फरियाल का क्वेश्चन था, अभी तो हेड एंड नेक चल रहा है रिवीजन, तो एज सच हेड एंड नेक। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट CNS है ना, तो डॉक्टर फरियाल आप ऐसे करें कि CNS ही अगर अच्छे से क्लास के साथ साथ करते जाएं और SK इस तरह क्लास में हमारे साथ करते जाएं, ठीक है। और बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो इस तरह, मतलब अगर आपने क्लास शेड्यूल के साथ भी अगर आप चलें तो आई थिंक बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है। बायोकेम फर्स्ट एड से आती है, लेकिन मैंने आपको डॉक्टर इरम आई थिंक मैंने डबल ए की क्लास में भी और वैसे भी आपको बायोकेम बताई हुई है कि आपने सिलेक्टिवली करनी है, फर्स्ट एड से सारी नहीं करनी, ठीक है। तो वो उसको बायोकेम का भी आपका एक दिन में हो जाएगी, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करनी, मैंने आप लोगों को मार्किंग करवाई हुई है, ठीक है। डबल ए से रिवाइज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, आप डबल ए से भी कर लें रिवाइज, लेकिन बायोकेम मैंने आपको सिलेक्टिवली जो करवाई हुई है ना, वो आपने रिवीजन फर्स्ट एड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए ठीक है, आई थिंक आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी कल इंशाल्लाह आपकी SK 1 to 17 आज मेरी तरफ से ख़त्म हो गई है। कल आपका सेक्शन 4 and 5 का वाइवा होगा, साथ बस आपने ये तैयार करना है, ठीक है। बाकी मैं SK 18 का पहला पेपर करवाऊंगी और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।